बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार फ़िश पकौड़ा की रेसिपी शेयर करूंगा। बहुत ही क्रिस्पी और चटखारीदार बनता है और इस तरह इसका मसाला लगाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, मसाला भी नहीं उतरेगा, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं और साथ में बनाएंगे मूली की चटनी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हाजमेदार बनती है। तो फिश पकौड़ा बनाने से पहले सबसे पहले इसको सिरका और नमक लगा के 10 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद इसको 2 से 3 दफ़ा साफ पानी से धो लेंगे। यहाँ पर इसकी मैरिनेशन करेंगे। 2 टेबल स्पून यहाँ पर लेमन जूस का ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। वीडियो के अंदर देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च का ऐड कर लेंगे। इसके अलावा 2 टीस्पून धनिया पाउडर का ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून अजवाइन का। अजवाइन को अच्छी तरह हाथ से मसल लेंगे, उससे बहुत ही प्यारा टेस्ट बनता है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। साथ में हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून यहाँ पर मस्टर्ड पेस्ट का ऐड करेंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा। तो यहाँ पर इन सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। साथ में क्रिस्पी कोटिंग के लिए 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबल स्पून बेसन का ऐड करेंगे। यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और उसके बाद अगर थोड़ा सा पानी डालना पड़े तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मूली और इमली की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप इमली का पानी ले लिया है। इसका हमने इमली को पानी में भिगो दिया था, उसके बीज निकाल दिए हैं। साथ में 1/4 टीस्पून हमने सफ़ेद नमक और 1/4 टीस्पून काला नमक का ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून मूली के ऐड करेंगे। मूली को मैंने बारीक से ग्रेट कर लिया है। साथ में हमने बारीक कटा सब्ज धनिया। तो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो हमारी बहुत ही मज़ेदार और हाजमेदार चटनी तैयार है। तो यहाँ पर 10 मिनट तक इसको हमने मैरिनेट कर लिया। यहाँ पर इसके ऊपर सफ़ेद तिल ऐड कर लेंगे, इससे हमारा जो टेस्ट है फिश पकौड़े का बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो यहाँ पर तिल ऐड करने के बाद इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर फिश पकौड़े को फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद इसकी फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है 4 से 5 मिनट तक। तो इसी तरह आप इसको मैरिनेट करने के बाद फ्राई करने के बजाय इसको एयर फ्राई में भी बना सकते हैं, उसी तरह उसका टेस्ट बनेगा। तो यहाँ पर इसकी साइड चेंज कर देंगे, दूसरी साइड से भी इसको 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेंगे। इसी तरह इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको दोबारा एक दफ़ा फ्राई करेंगे, उससे बहुत ही ज़बरदस्त कलर आएगा। तो यहाँ पर ऑयल को दोबारा गर्म कर लेंगे, इसमें हमने फिश पकौड़े को ऐड कर लेना है। तो हाई फ्लेम पे इसको 1 मिनट तक दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे, इससे इसका बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। इसी तरह इसको फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार फिश पकौड़ा हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।